आज का हमारा ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज है। यूएसए अपना पहला मैच खेलेगा कनाडा के साथ और इसी के साथ साथ एक और मैच होगा जो कि वेस्ट इंडीज और पीएनजी के दरमियान होगा। तो क्या सूरत हाल होगी? यूएसए का कल का मैच देखने से ताल्लुक रखेगा क्योंकि यूएसए कनाडा दोनों ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ आगे खेलना है और इंडिया के साथ भी खेलना है। और यूएसए ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है उसके बाद एक फियर सा जो पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठ गया है। पाकिस्तान टीम कितनी फेयरफुल है यूएसए को लेकर ये तो बिल्कुल ही हो नहीं सकता क्योंकि हमारी टीम जो है बहुत मुतमईन होती है, बहुत पुरुमीद होती है। उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिनके बाद हम जो नाउमीद होते हैं हम मजीद नाउमीद हो जाते हैं। लेकिन होप फॉर द गुड क्योंकि पाकिस्तान टीम यूएस से पहुंच चुकी है, वहां पर मौजूद हैं और आज का दिन वो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कल से मैचेस शुरू हैं तो यकीनन प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। नाजरीन, इसी के साथ साथ मेरे साथ क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया जहां जिस वक्त जो भी बात पूछनी हो आपके सामने बताएंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उमर जाहिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उमर इज द पर्सन जिससे मैं अभी जस्ट मैंने वेस्ट इंडीज का वर्ड बोला और उमर ने मुझे उसके बारे में इतनी डिटेल्स बताई हैं कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ इस चीज़ से कि हमारे मतलब कंट्री में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतना नॉलेज रखते हैं और आप उनको देखकर बिल्कुल भी आप ये नहीं समझ सकते कि शायद वाकई ने इतना नॉलेज होगा क्योंकि माशाल्लाह से जो इन्होंने मुझे बातें बताई, जिस तरह से बताई हैं, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। उमर, इतनी मतलब मैं जिस तरह से आपसे इंस्पायर होती हूँ, जो आपका नॉलेज है, आपकी मेहरबानी। उसके बाद आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अफगानिस्तान का मैच, लास्ट जो वार्म अप मैच हुआ अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान ने जिस तरह से इतने ज़्यादा रन्स के मार्जिन के साथ वो मैच अपने नाम किया है, तो अफगानिस्तान को आप इस टूर्नामेंट में कहाँ देख रहे हैं? अफगानिस्तान को बहुत अच्छी टीम देख रहा हूँ, एक मुनासिब T20 की टीम देख रहा हूँ जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद है, चाहे वो अटैकिंग हो, चाहे वो रेसिस्टेंस हो और चाहे रेजिलियंस हो और चाहे उनकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर जगह वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। कर्टसी के उनका जो इनविंसिबल स्पिन अटैक है वो उनको लग्जरी एक्स्ट्रा दे देता है। जैसे कि राशिद खान है, नूर है और अभी एक और इमर्जिंग उनके स्पिनर आए हैं, तो मोहम्मद नाबी की जो ऑफ स्पिनर्स है, तो वो एक एक्स्ट्रा जो है लग्जरी ऐड करता है अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक में। अपार्ट फ्रॉम दैट फजल हक फरूकी है, फरीद है, तो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, बैटिंग बहुत अच्छी है, रहमान उल्ला गुरबाज, और फिर इसके अलावा इब्राहिम सदरान जो इनका ओपनिंग ड्यू है, वो पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान के चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो या T20 आईज हो, उस दोनों में बहुत ज़बरदस्त कर रहा है और फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, अपने स्टाइल से खेलते हैं और ओना वे गो जो है ओपोनेंट्स पे प्रेशर डाल देते हैं। बिल्कुल सही और बात है। अगर आज की बात करें परफॉर्मेंस की तो 55 रन से आप जीते हैं। इसके अलावा आप देखें गुलबदीन नायब जो है वो आर्किटेक्ट थे इस चीज़ में, जिन्होंने 30 बॉलों में 69 रन स्कोर किए। गुलबदीन नायब वन ऑफ द वेटरन्स है अभी इस करंट अफगानिस्तान साइड के, जो कि काफ़ी अरसा पाकिस्तान में रहे हैं और पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेली। अफगानिस्तान यूथ क्रिकेट क्लब होता था बहुत साल पहले 2010-11 में, वहाँ पे आते थे पाकिस्तान खेलने। इसके अलावा 2011 में नेशनल T20 कप हुआ था, उसमें पहली बार अफगानिस्तान की एक अलहदा से टीम डाली गई थी अफगान चीतास के नाम से। उसमें गुलबदीन नायब भी थे, मोहम्मद नबी भी थे, ये सारे प्लेयर्स थे। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। रोल्स इनके बड़े डिफाइंड है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो। गुलबदीन नायब एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, तगड़ा ऑलराउंडर है। हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है मेरे हिसाब से जो एग्जैक्टली हमारे पास तो शादाब है ना, होता है। खैर, जोक्स अपार्ट, अभी कोई मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई ऐसी बात करने का जिससे दिल बर्दाश्ता हुआ जाए। मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बहुत ज़्यादा एक हाई पोटेंशियल के साथ जो है वो मैं आज का शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जो है वो बहुत अच्छे से खेलेगी और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब की उम्मीदें हैं या पूरी पाकिस्तान कौम की उम्मीदें हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान जो है वो ये ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएगी। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जब बारी आएगी तो एक ट्रॉफी विन की होगी तो एक दूसरी ट्रॉफी जीतने का जो जज्बा है वो कायम रहेगा। उमर, अगर थोड़ा सा यूएसए के मुतालिक बात करें तो यूएसए से आपको क्या महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा प्लेयर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा या किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है? देखिए, यूएसए में काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं
और आप ये देख ले, कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के फॉर्मर ऑलराउंडर है, Exactly, उनका नाम बहुत सुनने में आ रहा है। जिन्होंने जो है शाहिद खान अफरीदी का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। अरे तो क्या बात है। ये वो प्लेयर है जिनकी एक वर्थ रही है, चाहे वो दुनिया की किसी भी लीग हो, आईपीएल हो। कोरी एंडरसन ने बहुत सर्व किया न्यूजीलैंड को, नाउ ही स्टार्टेड टू सर्व द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये तो एक नाम है। इसके अलावा अली खान मैं आगे मेंशन कर गया था, बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। इसके अलावा एरन जॉन्स उनके ओपनर है, और एरन जॉन्स और उनके कप्तान मोनक पटेल, ये दोनों बहुत, इनकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है, ओपनिंग करते हैं दोनों। और इन्होंने इकट्ठे 12 T20I इनिंग्स में ओपनिंग किया और 6 मरतबा 50 प्लस किया उन्होंने। तो आप ये देखें कि इनका जो टीम है बैलेंस्ड है, और कोरी एंडरसन हो या फिर अली खान हो, ये अलार्म बेल बजा सकता है ओपोनेंट्स के लिए। हाय हाय, बस मतलब ये है कि अब टूर्नामेंट जो है उसका आगाज जैसे जैसे हो रहा है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, वो आगे बढ़ेगा, तकरीबन 9:30 तक वो मैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस पर तज्जिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा मैच स्टार्ट हो जाएगा जो 7 PM के बाद है। और क्या सिचुएशंस होंगी, टॉस की क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वो मैच खेल रहा है। तो मेरे लिए दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ वेस्ट इंडीज़ खेल रहा होगा शाम में, और उसके बाद मॉर्निंग में यूएसए खेल रहा होगा। दोनों होस्ट कंट्रीज हैं और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि दोनों का ही नाम जो है वो मेरे मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप 4 में हम दोनों टीम्स को देख रहे हैं, क्योंकि यूएसए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उमर मेरे साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक वाइब आ रही है कि लेकिन कुछ बोला नहीं है अभी। आपने मुझे इंप्रेशन दिया, तो मुझे समझ आ गया है कि आप बिल्कुल उम्मीद ही करें, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूएसए या वेस्ट इंडीज में से कोई एक टीम जो है वो लाजमी टॉप 4 में हो सकती है। देखिए, ये तो अभी टूर्नामेंट जिस तरह स्टार्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। 20 टीमें हैं, और मैंने जैसे ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बड़ी डिवर्सिफाइड इस बार टूर्नामेंट होने जा रहा है। हाँ। और लेकिन ये बात है कि कोई जो जैसे छोटी टीम हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, उनमें से कोई सरप्राइज दे सकता है। अभी आप ये देखें, पीएनजी खेल रही है कल वेस्ट इंडीज से। पीएनजी एक ज़ाहिर बात है ओशनिया रीजन में आती है और एक छोटी टीम शुमार होती है, ज़ाहिर बात है। और 2021 में वर्ल्ड T20 खेल चुके हैं ये वैसे, और इसमें भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। इनके कप्तान असद वाला इनका नाम है, असदुल्ला वाला पूरा नाम है। उनकी बेगम भी वैसे क्रिकेटर है बाय द वे। अरे क्या बात है उमर, इसको यहीं पे होल्ड कीजिए, यहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान। नाज़रीन आप सबकी जान। हाफिज साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मीरा। हाफिज साहब यकीनन खैरियत से होंगे और इंतजार में होंगे कि मैच जो है वो कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त है। हाफिज साहब अभी वार्म अप मैच जारी है इंडिया और बांग्लादेश का, और इंडिया ने टारगेट दिया है 182 रन्स का अपनी 5 विकेट्स गंवाते हुए, और दूसरी तरफ हम देखें तो 3 विकेट्स जो हैं वो जा चुकी हैं बांग्लादेश की। 5 ओवर्स हो चुके हैं, 21 का स्कोर कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से बैटिंग की अगर बात की जाए, बांग्लादेश ने उन्हें कोई 200 से ज़ायद रन्स करने नहीं दिए हैं, और विकेट्स भी उनकी 5 गई हैं। और बॉलिंग की बात की जाए तो वो किसी हद तक बेहतर नजर आ रही है। तो क्या महसूस करें जिस तरह से यूएसए ने बांग्लादेश को हराया, या बांग्लादेश ने उसके बाद कमबैक किया है, या इंडिया की बैटिंग वीक है? देखिए, वार्म अप मैचेस हैं, एक बात ये है कि, और दूसरा जिस तरह से हारा है बांग्लादेश को अमेरिका के खिलाफ, हाँ। तो और ये वार्म अप मैचेस हैं। इंडिया बहरहाल एक सुपीरियर टीम है, इंडिया एक बेहतर टीम है, बांग्लादेश से बहुत बेहतर टीम है। हाँ। और जब मैचेस शुरू होंगे आपके असल वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू होंगे वार्म अप मैचेस के बाद, तो फिर ज्यादा सूरत हाल बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी कि इंडिया किस तरीके से अपने वार्म अप अपने मैचेस को देखता है, और किस तरीके से बांग्लादेश रिस्पॉन्ड करता है अपने लीग मैचेस में। अभी तो आप देखें, बांग्लादेश की टीम को बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इवन यूएसए के खिलाफ भी। Exactly. तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल उनका जो ग्रुप है, शायद मेरा ग्रुप सी में है या पता नहीं किस में है, लेकिन बांग्लादेश ग्रुप के लिए सी में मुश्किलात होंगी, क्योंकि उनके को बहुत ज्यादा अच्छी तो हालात अच्छे नजर नहीं आते हैं। यूएसए के खिलाफ अगर आप हारते हैं तो उसके बाद आपके लिए मुश्किलात हो सकती है। इंडिया एक बेहतर टीम है, उनके पास उनके फास्ट बॉलिंग की रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं। उनके स्पिनर्स को अगर आप देखते हैं तो चार स्पिनर्स वो लेकर गए हुए हैं, और उनमें उन 4 स्पिनर्स में से आप देखें कि जडेजा भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। Exactly. और उनकी फास्ट बॉलिंग को देखते हैं तो वो स्पेशलिस्ट की टीम है उनकी। और वो जब मैचेस शुरू होंगे लीग मैचेस, तो उसको डिफरेंटली ऑपरेट करेंगे, और उन्होंने वो आधा तीतर आधा बटेर की बजाय वो
जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ ज़्यादा कामयाबियां हासिल उन्होंने की हैं। तो हाँ। बेसिक्स उनकी यही हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों ने स्पेशलिस्ट पर इन्हिसार किया था। ये कोई आधा तीतर आधा बटेर खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं। और वो बिल्कुल सही बात परफॉर्मेंस है। भी उनके लिए देते हैं। मोहम्मद शामी को देख लें, विराट कोहली को देख लें, रोहित शर्मा को हाँ। देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें। ठीक है जी, तो ये उनके स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेज दी अपनी टीम के लिए। आप दूसरी तरफ पर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ल्ड कप के मैचेस में जो फाइनल में जिस तरीके से परफॉर्म किया, ट्रेविस हेड ने 100 कर दिया। हाँ, और एग्जैक्टली। अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जब ग्लेन मैक्सवेल ने डबल 100 कर दिया। ठीक है, उससे पहले पाकिस्तान के मैच में मिच मार्श ने और डेविड वार्नर ने सेंचुरियां की। तो वो जो स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं उनका असल में तो इम्पैक्ट वही क्रिएट करते हैं। तो ये इंडिया जब लीग मैचेस शुरू होंगे तो वो कुछ इश्यूज के साथ जरूर आए हैं कि जैसे उनके देखेंगे बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी हार्दिक पांड्या की, बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी रोहित शर्मा की। ठीक है, इवन जो आईपीएल के आखिरी मैचेस थे वहां पर जडेजा की भी मेरा ख्याल है कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही थी। लेकिन जब बढ़ेंगे ये अपने लीग मैचेस की तरफ तो असल तो मरहला वहां पर शुरू होना है। लेकिन बात यह है कि अगर वो इंडिया अच्छा नहीं भी खेलता वर्ल्ड कप में तो उनकी क्रिकेट को आप क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कर सकते। इवन ऑस्ट्रेलिया भी अगर फर्ज कर लें T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेलता है तो आप उनकी क्रिकेट को उस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे जैसे पाकिस्तान की तरफ होता है। पाकिस्तान का देखिए माजी की कारकर्दगी इंडिया भी में इसकी एक बड़ी ऑस्ट्रेलिया वजह है। में जब आप क्रिकेटर्स की इनफरादी कारकर्दगी को देखते हैं, उनकी सलाहियत को देखते हैं तो आपको एक फर्क नजर आता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं ना तो आप फिजिकल फिटनेस को देख लें, आप गेम अवेयरनेस को देख लें, आप अप्रोच को देख लें। ठीक है, आप इनकी प्लानिंग को देख लें, आप जिस तरह से पेयर में खेलते हैं ना, आप कामयाब टीमों में पेयर बनते हैं, बॉलिंग में पेयर बना होता है, बैटिंग में पेयर बना होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो पेयर जो होते हैं, पेयर जोड़े बनकर खेलते हैं और वो अपनी टीम को लिए मतलब आप देखें कि जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट मिलता है मोहम्मद शामी से और सिराज से। ठीक अर्शदीप है, सिंह। अगर आप बैटिंग में फील्ड उधर चले जाएंगे बैटिंग में तो देखें एक जगह पर रोहित शर्मा एक जगह पर संभालते हैं, वो निकलते हैं तो नीचे आकर विराट कोहली संभाल देते हैं। ठीक है, वो जाते हैं तो वनडे क्रिकेट में आप देखें नीचे केएल राहुल खड़े हो जाते हैं। अब T20 क्रिकेट में उन्होंने कुछ नए क्रिकेटर्स को भी डाला है, ऋषभ पंत है, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त जा रही है। शिवम दुबे को उन्होंने डाला है। तो इस तरीके से जो सवालात सलाहियत के एतबार से पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर उठ रहे हैं ना, ये इंग्लैंड में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए कुछ ज्यादा शुकूक शुबात होते हैं कि आपकी फिजिकल फिटनेस वो नजर नहीं आती है जो दुनिया की बेहतरीन टीमों की, आपकी गेम अवेयरनेस वो नजर नहीं आती है, आपकी टेक्टिकल मूव्स जो है वो नजर नहीं आती हैं जिस तरह दुनिया के दीगर अच्छे कप्तान करते हैं। तो ये वो सवालात हैं जो जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट पर बात करेंगे तो ये चीजें नजर आती हैं और यही वो पहलू हैं जिन पर बात की जाती है। तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट पर लोग क्रिटिकल ज्यादा होते हैं, तनकीदी निगाह ज्यादा रखते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतर खेले, लेकिन ये जो टॉप टीम्स हैं बेसिकली तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का मजा आना है जब ये शुरू होगा सुपर 8 मरहला।